या आई होप आपने आई की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करवा ली होगी, जो हमने पुराने वीडियोस में सीखा था। पहले उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होनी चाहिए, तो आई आपके बच्चे को आ गया होगा। जब आई बहुत अच्छे से आ जाए, इसके बाद हमारा एक नया वर्ड शुरू होता है, दैट इज़ यू फॉर अम्ब्रेला। यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला। अब कई मम्मियाँ बोलेंगे मिस हमको तो आता ही नहीं लिखना। कोई बात नहीं, मेरे चैनल ज्योति मिस के क्लास में जाइए, वहाँ पर इम्प्रूव योर कर्सिव हैंडराइटिंग देखिए, तो मम्मी एंड पापा आप लोग भी सीख जाएंगे, ठीक है। और कोई और बच्चों को भी सिखाना हो तो उसमें भी सिखा सकते हैं, लेकिन ये वाले जो वीडियोस बन रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ छोटू बच्चों के लिए बन रहे, 3, 4, 5 साल के लिए बच्चों के लिए बन रहे हैं, जो ये कर्सिव राइटिंग सीखेंगे। ओके, तो इनका पैटर्न अलग है और उसमें जो पैटर्न्स है वो बड़ों के लिए है, उसका पैटर्न अलग है। तो यहाँ पे आपने सीख लिया आई एंड यू, सीख लिया मतलब आपको देना है लिखकर बच्चे को फुल बुक में, जैसे आप देते हैं यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला। आप भी बोलते जाएंगे लिखते वक्त, वही बच्चा सीखेगा। रिमेंबर दैट, अगर आप मुंह बंद करके लिखेंगे तो बच्चा भी मुंह बंद करके लिखेगा। ओके, तो एज अ पेरेंट आपको ध्यान रखना है कि आपको भी बोल बोल के लिखना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आप स्टार्ट करते हैं बच्चे से लिखवाना, तो बच्चा इसके ऊपर ऊपर लिखता जाएगा, यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला। ऐसे करते करते आप 2 से 3 पेज उससे भरवा लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद आती है बच्चे के खुद के लिखने की बारी। जब खुद के लिखने की बारी है तो आपको क्या करना है, आपको अपने पेंसिल, यानी कि ये जैसे मैंने हमेशा कहा है कि ये पेरेंट्स का पेन होगा, उनके सामने आप डॉट करेंगे, पहले से डॉट करके नहीं रखेंगे, ठीक है। इसके बाद जब बच्चा लिखेगा तो यहाँ पर यह है यू फॉर अम्ब्रेला, तो बच्चे को पहले समझ में नहीं आएगा, तो ये बहुत जगह छोड़ेगा यहाँ पर। इट इज़ ओके, चलेगा, करने दो वो चीज़, क्योंकि वो पहली बार कर रहा है ना। फिर हमको ग्रेजुअली सिखाना है, ग्रेजुअल पे ये चीज़ आप डॉट करेंगे यहाँ पर, और जैसे यू फॉर अम्ब्रेला, ये सीख जाएगा अच्छी तरह से करते करते प्रैक्टिस, क्योंकि अगर इसकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई ना, इसके ऊपर ऊपर करने वाली, तो ये प्रैक्टिस अच्छे से आ जाएगी, ठीक है। यू फॉर अम्ब्रेला। अब बच्चे जो गलती करते हैं, मतलब जो अगर पेरेंट्स ध्यान ना दे स्टार्टिंग में, तो बच्चे क्या करते हैं बता देती हूँ। बच्चे पहले क्या करते हैं ना, यू लिख कर यूँ पूंछ बना देंगे। ओके, ये बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही गलत है, नहीं चलेगा ये चीज़। तो बच्चों पे ध्यान देना ये चीज़ कि बच्चे ऐसा ना करें, और उसके लिए आपकी नज़रें गड़ी हुई होनी चाहिए उनकी नोटबुक में जब वो पेंसिल से लिख रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ जो आपको सिखानी है कि एक बार स्टार्ट किया तो ख़त्म होने के बाद ही आपका पेंसिल उठेगा। खैर वो तो ऑटोमेटिकली आ ही जाता है, जब आप इसका प्रैक्टिस करवाओगे तो ये ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा उसको। ओके, तो ये ऐसे यू फॉर अम्ब्रेला, तो ये आई होप समझ में आ गया इसको। और बस यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला बोलते 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 जाना है। यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला। इज दैट क्लियर? और वैसे आप जैसे लाइंस कर देते हैं वैसे लाइंस करके, और पेरेंट्स को डॉट पहले बना के देना ही है, और बाजू में बैठ के बुलवाते ही जाना है, यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला। ईजी, गॉट इट? समझ में आया? अब आप 2 अक्षर आपने सीख लिया, आई और यू। अब इसके बाद जब इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, 4-5 पेजेस हो जाएंगे, इसके बाद आपको क्या करना है बताती हूँ। अब इस तरह से एज अ पेरेंट आपको ऊपर लिखना है, एज अ पेरेंट या मम्मी जो भी लिखना है, तो ये इस तरह से आप लिखेंगे। यहाँ पर ऊपर लिख के ऐसे लाइंस करके देंगे। यहाँ पे आपने आई भी सिखा दिया, उसको यू भी सिखा दिया है, राइट। तो ये चीज़ का आप बहुत ध्यान रखेंगे कि अभी बच्चा खुद लिखेगा, तो बच्चे का अगर आपकी नज़रें तो गड़ी होनी चाहिए कि वो क्या लिख रहा है और क्या बोल रहा है, ठीक है। क्योंकि अब इसको समझ में आना चाहिए, आई फॉर इंकपॉट, यू फॉर अम्ब्रेला, आई फॉर इंकपॉट, यू फॉर अम्ब्रेला, ऐसे बोलते बोलते वो लिखेगा, राइट। तो यहाँ पर आपको अभी ध्यान देना है। अब जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर बच्चा यहाँ पे लिखेगा, अगर हो सकता है उसको ध्यान नहीं आ रहा हो, तो बस आपको एज अ पेरेंट आपको अपना पेन उठाना है और उसको यहाँ पे डॉट करके देना है। वैसे तो उसको आ गया होगा अभी तक तो, कि खुद समझना है कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ नहीं स्टार्ट करना है, वो उसको समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप अगर नहीं आया है तो भी आप यहाँ पे डॉट करके दीजिए, और यहाँ पर उसको आई फॉर इंक पॉट, फिर यहाँ पर जैसे आप डॉट करके देंगे, ठीक है, एज अ पेरेंट आप डॉट करेंगे, और ये यू फॉर अम्ब्रेला अगेन, फिर ऐसे डॉट करते जाएंगे, आप डॉट करते जाएंगे इस तरह से। और अगर डॉट की ज़रूरत नहीं पड़े, बच्चा खुद समझ रहा है, बहुत अच्छी बात है।
और ये हुआ I फॉर इंक पॉट, और ऐसे यहाँ पर हो गया U फॉर अम्ब्रेला। ओके, ऐसे करते करते उसको पूरा का पूरा I फॉर इंक पॉट, I लिखते लिखते I बोलना है, और U फॉर अम्ब्रेला सेम ऐसे I फॉर इंक पॉट, U फॉर अम्ब्रेला। तो ऐसे करते 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 उसको आपको सिखाना है। अब वो दोनों चीज़ें, जो लिख रहा है वो बोलता है, जो लिख रहा है वो बोल रहा है, उसकी बोलने की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। I फॉर इंक पॉट, U फॉर अम्ब्रेला। बस ये इतना देखना पेरेंट्स कि यहाँ पे वो हाथ नहीं उठा रहा है कंप्लीटली, मतलब कहने का मतलब ये है कि बिना लेटर को ख़त्म किए हाथ नहीं उठना चाहिए। बस द मेन मोटो इज़ दिस इज़ I फॉर इंक पॉट, U फॉर अम्ब्रेला। अब ऐसा कम से कम आप 2 पेज करवा दीजिए उसको, तो ऐसे करते करते उसका बहुत मतलब एकदम फर्स्ट क्लास बैठ जाएगा उसका हाथ। ओके, बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? यस, यहाँ पर आपका बहुत अच्छे से हाथ बैठ जाएगा। और ये अगर ये इतना अच्छे से राइटिंग नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप लोगों ने जो मैंने पहले प्रैक्टिस बताई है वो नहीं की है। तो पहले वो प्रैक्टिस अच्छे से करवाइए। बस जल्दी 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 हम चीज़ें ख़त्म करें उसके ऊपर मत बैठना प्लीज़। चीज़ें आपके बच्चों को आनी चाहिए, उस चीज़ पे फोकस करो, ना कि टाइम पे अरे उसके बच्चे को जल्दी आ गया मेरे बच्चे को नहीं आया। कोई बात नहीं, सबका सीखने का एक कैपेसिटी होता है, कोई जल्दी सीखता है कोई लेट सीखता है। बस आपको मैं सही तरीका सिखा रही हूँ, आप सही तरीका पकड़ो, सच में रॉकेट के जैसे आगे जाएंगे आपके बच्चे। मैंने इतने सालों से मेरे स्टूडेंट्स को ऐसे ही सिखाया है और उनकी राइटिंग वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये चीज़ को पकड़ के चलिए, इस तरह से सिखाने का आदत डालिए, ठीक है? इज़ दैट क्लियर? आई होप अगर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, अगर इन केस होती है तो कमेंट बॉक्स में डाल के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये वाला वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए चीज़ के साथ में। जब तक इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस 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 करवाइएगा। ओके।